कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लेकिन समंदरी हवाएं मुअत्तल। हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार। शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस होने लगी। क्लिफ्टन, डिफेंस, आई चुनरीगढ़ रोड, न्यू कराची और गुलजार हिजरी में बादल बरसे। नाजमाबाद, गुलशन हदीद, कायदाबाद और जहांगीर रोड में भी बरसात। शहर में सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद में 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। दर्जे हरारत 36 मगर शिद्दत 49 डिग्री महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात की पेशगोई। चित्राल में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके डूब गए। मोडरेन गोल नाले में सैलाबी रैला आने से मुतादिद मकानात, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर चित्राल पेशावर रोड भी मुतासर। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वजीर आजम की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे पर गुफ्तगू। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। बोले, टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। रोजगार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। शहबाज शरीफ का मंसूबे के लिए जनूबी कोरिया के ताउन का शुक्रिया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हुकूमत का अहम इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सोलर मंसूबे पर ब्रीफिंग। 200 और 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के तरीक़ेकार पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुसव्विदे की भी मंजूरी दे दी। ज़िलाई हुकूमतों की मुद्दत 5 साल और 20,000 नफूस की आबादी की यूनियन काउंसिल बनाने की तजवीज़। पाक चीन तिजारती उमूर पर आला सतह का इजलास। दोनों ममालिक की कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर्स के लिए हिकमत अमली तय। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा, तिजारत के नए दरवाजे खोलना चाहते हैं। 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनीज को मदऊ किया जाएगा। बांग्लादेश, भारत और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए ज्यादा पुरकशिश है। अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल की हुक्काम को इन्वेस्टमेंट कंपनी से फौरी बातचीत की हिदायत। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी, नए बजट अहदाफ में अहम तब्दीलियां। हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। रवा माली साल बजट खसारे में 1258 अरब रुपए इजाफे का खदशा। हुकूमती आमदन 10,377 अरब से कम होकर 9,119 अरब रहने का तखमीना। 52% IPPs खुद हुकूमत की हैं। कई माह से 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। कुछ पावर प्लांट्स 50 अरब की सरमायाकारी पर 400 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं। चेयरमैन काटी की ताजिर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ऐसे मुआहिदों से मईशत और मुल्क नहीं चल सकता। अगर हुकूमत टैक्स कम और कैपेसिटी चार्जेस खत्म नहीं करती तो सनतें खुद चला ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। PTI रहनुमाओं का मिसकंडक्ट का मुर्तकब होने का इल्जाम। तहकीकात कराने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बनने वाली जमात का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त। 9 मई वालों के लिए मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं। फसादियों की गैर आईनी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अज़मा बुखारी कहती हैं, हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। दहशतगर्दी का घिनौना मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तान खुफिया ऑडियो कॉल सामने आने पर अफगानिस्तान से नूर वली महसूद की हवालगी का मुतालबा करेगा। कॉल का फोरेंसिक और कलअदम TTP के सरगना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली खुफिया कॉल में अस्पतालों, सरकारी इमलाक और स्कूल्स को धमाके से उड़ाने की हिदायत दी जा रही थी। नूर वली महसूद ने कहा, हमलों में हमारा नाम न आए वरना अवाम हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमारा सियासी निज़ाम गुलाम। तमाम तबकात को मौजूदा हालात से निकलने के लिए मिल बैठना होगा। सूदी निज़ाम के शिकंजे से निकलना होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में ताजिर रहनुमाओं से खिताब। ताजिरों का थिंक टैंक बनाने की तजवीज़। कहा, मुस्लिम ममालिक के लिए बरामदात बढ़ाने पर गौर किया जाए। गैर ज़रूरी पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी लगनी चाहिए।
हुकूमत बासलाहियत खवातीन को यकसा तरक्की के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोहपेमा नायला कयानी से गुफ्तगू। कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तालीम, पेशावराना तरबियत, खेल और दीगर शोबों में खवातीन को सहूलियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दुनिया की 5वीं बुलंद चोटी मकालू सर करने पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश में फसादात, इंटरनेट सर्विसेज मअतल होने से ढाका का राब्ता दुनिया भर से कट गया। कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 105 तक जा पहुंची। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करके फौज तलब कर ली गई। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, बस, ट्रेन सर्विस और तमाम तालीमी इदारे बंद। सदर बना तो एक फोन कॉल पर जंगे बंद करवा दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। यूक्रेनी सदर को ओहदा संभालते ही जंग खत्म कराने की यकीन दहानी करा दी। बोले ये इलेक्शन मुल्क की तारीख में अहम तरीन साबित होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी पीछे हटने से इनकार, इलेक्शन लड़ने पर इसरार। मुताद्दिद डेमोक्रेट्स अरकान का एक बार फिर दस्तबरदारी का मुतालबा। बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। नायब सदर कमला हैरिस का डोनर से मुतालबा, कायल ना कर सकी। ईरान जौहरी हथियार बनाने से चंद हफ्तों की दूरी पर है, अमरीकी वजीर खारजा का इल्जाम। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना अमरीका की पॉलिसी है, हम ये सिफारतकारी के जरिए करेंगे। गजा में जंग बंदी के करीब पहुंचने का भी दावा। शिमाली चीन के सूबा शांजी में तूफानी बारिशें, पुल टूट जाने से 11 अफराद हलाक और 30 लापता हो गए। लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिर जाने से भी मुतअद्दिद अमवात। मूसलाधार बरसात से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेरे आब। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। भारतीय विमेन टीम ने 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 108 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने हदफ 15वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। कौमी टीम दूसरा मैच कल नेपाल के खिलाफ खेलेगी। खेलों का आलमी मेला 6 रोज की दूरी पर पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियां जारी। 37 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पनाह गुज़ीनों की टीम ओलंपिक विलेज पहुंच गई। 12 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेगी। पेरिस के चर्च में ओलंपिक्स के पुरअमन इनेकाद के लिए दुआइया तकरीब। ओलंपिक्स टॉर्च का पेरिस के मुख्तलिफ इलाकों में सफर। और किराए के कातिल ने नाबीना लड़की की जान बचा दी। एक्शन से भरपूर फिल्म द किलर 23 अगस्त को सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी।